उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, अब वो क्रीज पे मौजूद है, सेकंड इनिंग चल रही है। ऐसा ही है। अब या तो आकर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई इनिंग्स खेले सुबह, हाँ दोनों कम बात हार की नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन आप कम से कम 300 प्लस रन तो करें। ऐसा ही ऐसा ही। अगर आप 150 पे फिर आउट हो जाते हैं तो आपका मुरैल ही इतना डाउन हो जाएगा, तो आपने वापसी क्या खाक करनी। वापसी के खाक तो करनी है। इसलिए जो है ना, ये थोड़ा ऑस्ट्रेलियंस को भी देखना पड़ेगा। और देखिए जितनी बड़ी बड़ी आपने बातें की थी शुरू होने से पहले सीरीज के, जी 3-1 से हरा देंगे, कोई कह रहा 4-1 से हरा 4 देंगे, days में कोई कह मैच रहा खत्म 4 कर दिन में देंगे। मैच खत्म कर देंगे। हाँ और जी। जब मैच खेलने आए तो आपकी टीम क्या परफॉर्मेंस दे रही है, वो तो ऐसा लग रहा है मेरा ख्याल है उसे पता ही नहीं कि खेलना ऐसा ही कैसे। है ऐसा ही ना है। बॉलर देखे पहली इनिंग्स में भी, अगर सेकंड सेशन में आके इंडिया आपको 104 पे आउट कर सकता है, हाँ और आप जो है वो मॉर्निंग में गेंद कर रहे हैं और फिर वो अगला 150 कर रहा है, 150 तो कर इसका रहा है। मतलब ये है कि आपकी बॉलिंग जो है ना उस तरह से बॉल नहीं किया जिस नहीं तरह से किया, इंडिया ने बॉलिंग की। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में आउट परफॉर्म कर दिया। अगर ये कहा जाए कि इंडिया जो है जस्ट अ 1 स्टेप अवे फ्रॉम द विक्ट्री, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने आज बैटिंग की थ्रू आउट द डे, एक्सीलेंट बैटिंग थी। जो बैट्समैन भी आया, स्पेशली विराट कोहली, कम बैक, वंडरफुल हैंडेड, जिसे कहा जाए कि किंग इज बैक, तो ये गलत नहीं होगा। तो मेरे साथ हैं आमिर, अगर हम उनसे डिस्कशन का आगाज़ करें और उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई आप ये जो इंडिया ने जिस तरीके से कम बैक किया है, 150 फॉर ऑल आउट हुए फर्स्ट इनिंग्स में, तो बड़ा रेयर होता है कि कोई टीम इतनी जल्दी आउट होने के बाद इस तरीके से कम बैक करे। तो इस कम बैक को आप कैसे देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर इस कमबैक को देखा जाए तो ये तो एक एक्सेप्शनल कमबैक था। ये बहुत मतलब रेयर देखने में मिलता है, बहुत ही कम दफ़ा होता है ऐसा कि इस तरह टीम डाउन हो और उसके बाद आपको फिर सेकेंड इनिंग में इस तरह से वापसी करे। और लेकिन इस चीज़ को मैं कंपेयर करूँ, इस चीज़ को मैं ये कहूँगा कि इनका जो कमबैक था ना, ऑस्ट्रेलिया की गलतियों की वजह से भी था। एक ऑस्ट्रेलिया की गलती है कि आपने 150 पे टीम को बुक किया और आप खुद आके उन्हें 46 की लीड दे रहे हो, 104 पे ऑल आउट हो गए। नो डाउट बुमराह ने बहुत अच्छी गेंद की, लेकिन आप विकेट पे रुके ही नहीं, विकेट पे आपसे स्टे ही नहीं हो सका किसी प्लेयर से भी। मतलब आप 25-30 ओवर रोकते, थोड़ा कम रन करते, लेकिन विकेट्स ना देते, तो उसके बाद विकेट पे आप देखेंगे जिस तरह इंडिया ने पहले 25-30 ओवर रोके हैं सेकेंड इनिंग में, उसके बाद विकेट पे उन्हें खेलना कंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी थी थोड़ी, और इंडिया तो एक्सेप्शनल कमबैक था। ठीक है, आप देखें कि जिस तरह जायसवाल ने क्या शानदार इनिंग्स खेली, और केएल राहुल स्पेशली, जिसे हम ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले बड़ा तनकीद का निशाना बनाया हमने उन्हें। हर वीडियो में हमने कहा कि यार ये स्काउट में शामिल तो हैं, लेकिन ये अनाउंस नहीं होंगे प्लेइंग 11 में। लेकिन वो प्लेइंग 11 में एज ए ओपनर खेले और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। दोनों इनिंग्सों में वो टच में नजर आए। पहली इनिंग्स में वो आउट ज़रूर हुए 26 या 27 करके, लेकिन टच में नज़र आ रहे थे वो। बॉल अच्छा पड़ गया, सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने उसकी कसर निकाल दी 77 करके। और कहीं ना कहीं आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की गलतियाँ ये कि जो कैप्टन थे पैट कमिंस बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए पूरे से, दोनों इनिंग्सों में उनसे बॉल ही नहीं हो सकी। ठीक है, और हैजलेवुड जो कि शानदार बॉलिंग कर रहे थे, उसे उन्होंने बड़ा ध्यान से खेला, उसे उन्होंने शॉट मारी नहीं। ठीक है, तो बाकी पीछे उनके पास स्टार्क बचता था, स्टार्क को उन्होंने अच्छा खासा रन बनाया, पैट कमिंस को भी रन बनाया। तो ये मेरे ख्याल से रीज़न थी जो ज़बरदस्त कम किया जो इंडिया ने। असल में बात यह है कि जिस तरीके से आपने एलेबोरेट किया कि भाई इंडिया इस तरीके से खेला, ऑस्ट्रेलिया की ये प्रॉब्लम्स रही। असल चीज़ क्या होती है कि ऑस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं ना अपने ही जाल में फंस गया। कि मतलब देखें ना, आप एक तेज़ पिच बनाते हैं, ठीक है, और वो किस तरह की फास्ट पिच है कि यानी कि जस्ट 1 डे के अंदर अंदर जो है उसके अंदर जो है चेंज आ जाता है। ऐसे ही है। अब दूसरी सिचुएशन में मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, आपने अपनी बनाई हुई विकेट से कुछ नहीं सीखा, इंडिया उससे सीख गया। देखिए इंडिया पहले इनिंग्स में आउट हुआ, इंडिया ने गलतियां की क्योंकि अंदाजा नहीं था कि पिच किस तरह की है, तो उन्होंने ज़ाहिर है कुछ शॉट सिलेक्शन में गलतियां की, विकेट चली गई। ऐसा ही है। सेकंड इनिंग्स में जब वो आए, एक तो लीड ले गए, वो बड़ी एक्सेप्शनल थी, फिर वो वेल प्रिपेयर्ड हो गया है कि हमने ये मिस्टेक्स नहीं करनी। ऐसा ही है। और इसीलिए उनके जो दोनों ओपनर्स थे ना, उन्होंने सर फेंक के खेल। अब 200 रन की पार्टनरशिप जब लग जाएगी तो फिर तो वापसी का तो कोई बनता ही नहीं ना चांस। चांस ही नहीं रहता ऑस्ट्रेलिया के ठीक है, तो जायसवाल के बारे में हालांकि कहा जा रहा था कि जायसवाल जिस तरीके से पहले इनिंग में स्ट्रगल किए, सेकंड में भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उन्होंने अपने आप को आकर एडजस्ट किया। उन्होंने जो डिफिकल्ट बॉल्स थी उन्हें लेफ्ट किया है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया। हैजलेवुड सबसे जो बेहतर बॉल करते हुए नजर आए,
उनको उन्होंने बड़ा सेंसिबली खेला, ऐसा ही है, ठीक है। बाकी बॉलर्स के अगेंस्ट जो है उन्होंने रन बनाए। रन बनाया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया जो चीज़ लैक किया ना, वो मैं समझता हूँ, एक तो कैमरन ग्रीन की शिद्दत से कमी महसूस हुई क्योंकि ऐसा ही है। फोर्थ बॉलर था ही नहीं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो कमी महसूस हुई ऑस्ट्रेलिया को वो ये है कि आप देखिए उनके बैटर्स क्या कर रहे हैं। पहली इनिंग में भी ऐसे आउट हुए, अब दूसरी इनिंग में भी आकर 3 आउट हो चुके हैं, ऐसा ही है, जस्ट 12 रन पे 3 विकेट्स गिर गई है। ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही है। वो ऑस्ट्रेलिया जो कि जानी जाती है टेस्ट खेलने के लिए, वो किस तरह से खेल रहे हैं मेरी समझ से बाहर। आप ये देखें कि क्या कहते हैं, फर्स्ट मैक्स स्विनी आउट हुए हैं, ठीक है। मैक्स स्विनी को बॉल नीचे बैठा भी और वो कटर मारा हुआ था उन्होंने अंदर, तो वो एलबी हुआ, वो आउट हो गए। उसके बाद पैट कमिंस से, पैट कमिंस को आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बहुत अच्छे प्लेयर तो नहीं, ठीक है, वो पार्ट टाइम आए थे, उसके लिए नाइट वॉचमैन आए थे, वो भी आउट हो गए। जो लेबस्टेन आउट हुआ, मुझे तो उस पर हैरानगी है। मतलब दोनों इनिंग्सों में वो इतनी स्ट्रगल करते नजर आए। फर्स्ट इनिंग में 52 बॉल खेल के आपने सिर्फ 2 रन बनाया और आप आउट हो गए उसके बाद। और इस इनिंग्स में आपने क्या किया, 2 या 4 गेंदें खेली हैं और आप पता है कि यार विकेट की लाइन में ठप्पा पड़ रहा है, आप बोल्ड नहीं हो गए, एलबी हो जाओगे, लेफ्ट कर रहे हो आप यार, उसे एलबी हो गए। अच्छा, ये जिस तरह की डिफीट होने जा रही है ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया ने एक किस्म का हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, करने वाला है कि देखे ना, एक तो इतना डाउन जाके इतना जबरदस्त कमबैक करना, 500 प्लस रन का टारगेट देना ऑस्ट्रेलिया को, और फिर आकर 3 विकेट गिराना। तो अगर कल पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर लेते हैं तो जस्ट आप समझिए कि 400 रन से कम भी मुझे लगता है 350 से 400 रन से डिफीट हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया को। यही लग रहा है। और इतनी बुरी डिफीट होने के बाद आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कमबैक कर पाएगा सीरीज में आगे? अच्छा, मुझे इसमें ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में कैपेबिलिटी तो है, ऑस्ट्रेलिया मतलब वो सलाहियत रखता है कि वो कमबैक कर सके। और मुझे स्पेशली आप मेरे से पूछे तो मुझे ऑस्ट्रेलिया की पैट कमिंस इसमें थोड़े ऑफ कलर नज़र आए, दोनों साइड से, कप्तानी में भी और बॉलिंग में भी। लेकिन मुझे लगता है कि पैट कमिंस में ये सलाहियत है कि वो कमबैक करेंगे और वो अच्छा खासा ऐसा मतलब उन्हें कमबैक करेंगे कि इंडिया को पता लगेगा कि यार कमबैक हुआ। नहीं, वो आप प्रीवियसली देखकर जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, एक लिहाज से देखा जाए कि अभी पैट कमिंस ने ज़ाहिर है 23 का वर्ल्ड कप जीता, शुरू में इसी तरह डाउन चल रहे थे, लेकिन आपको उसमें आपको पता है कि कॉम्बिनेशन डेवलप होने में टाइम लगा, फिर एक कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ टीम का और उन्होंने मैच निकाल लिया। अब यहाँ तो जो मसला है कि जो स्क्वाड इनके पास अवेलेबल है, अब इसके अलावा ये मुझे नहीं लगता कोई खातर का कोई बड़ी चेंज करने वाले हैं। और इन लड़कों का रन करना इसलिए मुश्किल है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इनसे बुमराह समझ ही नहीं हो रहा है, इनसे पिक ही नहीं हो रहा बुमराह। अब देखे ना, आप लेबस्टेन को तो नहीं निकालेंगे, तो वही खेलेंगे। अच्छा, मैक्स विनी अभी एक टेस्ट खेले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे टेस्ट में से चेंज करेंगे, वो भी वही खेलेंगे। बड़ी बात होगी तो अगर रैंशा को डाल लें तो। मुझे स्पेशली मेरे से पूछे तो रैंशा का बनता खेलना। अभी डोमेस्टिक में भी वो मतलब रेगुलर रन कर रहे हैं, ठीक है। जिस लास्ट मैच जो खेला उसमें भी उन्होंने 100 किया है। बात यह है कि वो रन कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना ऑस्ट्रेलिया की ये तरीके कर रहा है कि वो जो टीम अनाउंस करते हैं, जो प्लेइंग 11 उसको मौका देते हैं पूरा। मुझे नहीं लगता कि वो कोई खातिर खा को बड़ी चेंज करने वाले हैं, ज़्यादा चाहता यही टीम जाएगी। शायद कोई एक आधी मैक्स विनी शायद चेंज हुआ तो हुआ, अदरवाइज अगर कोई और टीम हो तो मेरा ख्याल है 2-3 चेंजिंग तो लाजमी कर ले। ऐसे ही है। एक नंबर 1 चेंज तो मैक्स विनी की कर ले, नंबर 2 जो है लेबस्टेन को मेरा ख्याल है यार तू बैठ जा थोड़ी देर, क्योंकि लेबस्टेन इतना बुरा फ्लॉप है जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे ही है। लेकिन ज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया का ये तरीके का नहीं है, वो इसी टीम से जाएंगे, बहुत हुआ तो एक चेंज करेंगे और वो इसी से कमबैक करने की कोशिश करेंगे। असल चीज़ ये है कि देखें, जो मेन प्लेयर है ना ऑस्ट्रेलिया के, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, अब वो क्रीज पे मौजूद है, सेकंड इनिंग चल रही है। ऐसे ही है। अब या तो आकर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई इनिंग्स खेले सुबह, दोनों कम बात हार की नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन आप कम से कम 300 प्लस रन तो करें। ऐसे ही। अगर आप 150 पे फिर आउट हो जाते हैं तो आपका मोरल ही इतना डाउन हो जाएगा, तो आपने वापसी क्या खाक करनी। तो इसलिए जो है ना, ये थोड़ा ऑस्ट्रेलियंस को भी देखना पड़ेगा। और देखिए, जितनी बड़ी बड़ी आपने बातें की थी शुरू होने से पहले सीरीज के, जी 3-1 से हरा देंगे, कोई कह रहा 4-1 से हरा देंगे, कोई कह रहा 4 दिन में मैच खत्म कर देंगे, और जब मैच खेलने आए तो आपकी टीम क्या परफॉर्मेंस दे रही है, वो तो ऐसा लग रहा है मेरा ख्याल उसे पता ही नहीं कि खेलना कैसे ना। बॉलर देखे पहली इनिंग्स में भी अगर सेकंड सेशन में आके इंडिया आपको 104 पे आउट कर सकता है, और आप जो है वो मॉर्निंग में गेंद कर रहे हैं और फिर वो अगला 150 कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉलिंग जो है ना उस तरह से बॉल नहीं किया जिस तरह से इंडिया ने बॉलिंग की। नहीं किया। आप देखें, मैंने वही आपको अभी पीछे भी बताया कि पैट कमिंस फर्स्ट इनिंग्स में 150 रन जो टोटल बना, उसमें 67 या 70 रन पैट कमिंस ने दिया हुआ था।
ठीक है, अब जब मेन बॉलर इस तरह स्कोर खाएगा तो जाहिर है फिर टीम को थोड़ा सा तो डाउन होती है टीम फिर। जिस तरीके से देखें जो स्टेज सेट करके दिया जायसवाल ने, हम्म तो उसका जो बेनिफिट है वो विराट कोहली को हुआ, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। उन्हें चाहिए था कि वो क्रीज पर आकर टाइम स्पेंड करें जब प्रेशर भी ना हो। तो उसी सिचुएशन, उस तरह की सिचुएशन उनको मिली, तो वो फिर आए, उन्होंने टाइम स्पेंड किया और देखें फिर उन्होंने अपना 30th 100 जो है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पर्थ में कर दिया, जो कि ज़बरदस्त है। क्योंकि एक प्लेयर जो कि काफ़ी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उसका 100 करना ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, ऐसा क्योंकि ही है। ये एक सीरीज, लंबी सीरीज है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप ज़रा स्टैट शेयर कर दें जो विराट कोहली ने किए, यानी कि जो इस 100 के बाद बनते हैं। अच्छा, इस 100 के बाद अगर हम पहले किसी रिकॉर्ड की बात करें तो विजिटर बैटर्स में विद मोस्ट टेस्ट 100 इन ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें नंबर 1 पे आ रहे हैं जैक हॉब्स। 900 बनाए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में। के बाद वेल हैमंड है, 700 बनाए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और तीसरे पे विराट कोहली आ गए इस 100 के बाद। ठीक है, 700 के साथ तीसरे नंबर पर विराट कोहली हैं। नंबर 6 पे हर्बर्ट हैं और नंबर 7 पे सचिन तेंदुलकर है। ठीक है, ये दोनों ने भी 600 बनाए हुए हैं। इसके बाद अगर मोस्ट टेस्ट 100 इन एन अवे कंट्री फॉर इंडिया, ठीक है, सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज़ में 700 बनाए हुए हैं। उसके बाद विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 700 बनाए हुए हैं, नंबर 2 पे हैं। अगर एक 100 और बना देते हैं तो नंबर 1 की पोजीशन पे हैं ये। और राहुल द्रविड़ ने इन इंग्लैंड 600 बनाए हुए हैं और सचिन तेंदुलकर ने इन ऑस्ट्रेलिया 600 बनाए हुए हैं। और अगर बात कर लीजिए मोस्ट टेस्ट 100 अगेंस्ट एन ओपोनेंट फॉर इंडिया, तो अपने मुल्क या उनके मुल्क में खेलते हुए जो सबसे ज़्यादा 100 बनाए हैं किसी भी कंट्री के खिलाफ इंडिया के प्लेयर ने, तो वो सुनील गावस्कर हैं पहले नंबर पे। 1300 है उनके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। 1100 सचिन तेंदुलकर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैं। 900 सचिन तेंदुलकर के श्रीलंका के खिलाफ है। और नंबर 4 पे आ चुके हैं विराट कोहली 900 के साथ, यानी कि एक 100 वो और मारेंगे तो नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 900 बना दिए हैं। और नंबर 8 पे फिर सुनील गावस्कर हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 800 बनाए हुए हैं। अच्छा, ये तो हो गए स्टैट्स जो रिकॉर्ड छोटे मोटे जो ये अभी नंबर 3 पे नंबर 2 पे कोहली आए हैं ये 100 बना के। लेकिन मेरा ओपिनियन अभी भी ये है कि विराट कोहली की ये सेंचुरी को मैं उस तरह नहीं देखता, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त स्टेज सेट था जब वो आए। ठीक है, तो उन्होंने रन बना दिया। अभी मैं वही कहना चाहूँगा कि टेस्ट वही होगा जब एक दो विकेट्स गिरे हों अर्ली ऑन और फिर विराट कोहली आए और फिर क्या परफॉर्म करेंगे, क्योंकि असल इशू वहीं पे आ रहा है विराट कोहली का। ठीक है, असल इशू जो आ रहा है वो वहीं पे आ रहा है, क्योंकि आप देखें कि ये स्टेज तो इंडिया में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इंडिया को मिला था ना, सेकेंड इनिंग्स में फर्स्ट टेस्ट की, तो कोहली 70 कर गए थे उसमें। उसके बाद 2 टेस्टों में कोहली से कुछ नहीं हुआ। यही सिचुएशन मुझे लगता है अभी भी है कि अगर कोहली की परफॉर्मेंस का तब पता चलेगा या उनके वो अपने क्रिकेट जिस तरह खेलते हैं वो उस लेवल पे उतरते हैं कि नहीं, वो तभी पता चलेगा जब वो नेक्स्ट टेस्ट में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है और फिर वो आके रन करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि अब क्योंकि काफ़ी अर्से से वो फ्लॉप थे, ये जो 100 है ना, ये उनको बड़ा कॉन्फिडेंस देगा और इसको वो लाजमी कैरी ऑन करेंगे इस फॉर्म को अपने आने वाले जो टेस्ट मैचेस हैं, क्योंकि एडलीड में भी उनका बड़ा शानदार रिकॉर्ड है और जिस तरीके से एडलीड की पिच खेलती है। हाँ, लास्ट टाइम ये हुआ था, एक इनिंग्स में वो अच्छा खेले थे, दूसरी में वो 36 पे बोल्ड आउट हो गया था ऐसा ही इंडिया। है। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए कहा जाता है पर्थ जो है ना, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया की जो हंटिंग ग्राउंड है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मुख्तलिफ टीम्स को बुलाता है और उनका शिकार करता है। ऐसा ही है। तो आज ऑस्ट्रेलिया खुद शिकार होता हुआ हमें नजर आ ऐसे रहा ही है है। पर्थ ऐसे ही में। है। तो इसीलिए देखिए उन जो टेस्ट मैचेस रखे गए थे ना, बड़े सोच समझ के रखे गए थे, पहला पर्थ में, दूसरा एडलीड ऐसे में, ही है। तीसरा ऐसे ही। ब्रिस्बेन में। तो अब ये है कि ये टेस्ट मैच हारने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया खुद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है शेक कर गया, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस लो हुआ है। तो अब जाहिर है जो विराट कोहली है, इंडिया देखें जहां मार खा रहा था वो इनका मिडिल ऑर्डर है। अब मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से विराट कोहली ने रन कर दिया है, ऐसा ही है। अब इससे ये है कि उनको जो वो बूस्ट मिला है। अब मुझे लगता है कि विराट कोहली आगे इनिंग्सों में भी, क्योंकि वो एडलीड में बेहतर खेलते हैं, वो वहां भी रन करेंगे। अगर वहां भी रन किया तो आप देखेंगे इस पूरी सीरीज में आपको विराट कोहली का अच्छा, बल्ला चलता हुआ नजर आएगा। मुझे ये लगता है कि जो एडलीड का टेस्ट है ना उसमें तो ये है कि जिस तरह का रिकॉर्ड एडलीड में हैजलेवुड और पैट कमिंस का है,
मुझे लगता है वहाँ पे वो अपना जादू चलाएंगे दोनों। असल में एक चीज़ और भी मैं देखता हूँ, वो आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है वहाँ का, लेकिन ना असल में इंडिया ने जो बड़ी सेंसिबल बैटिंग की ना ये सेकंड इनिंग्स में आके, इस तरह की बैटिंग अगर ऑस्ट्रेलिया करेगा तो बचेगा। ऐसा ही है। देखिए हमने इंडिया का पॉइंट आउट किया था कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इंडिया जो है ना, इंडियन बैटर्स बहुत जल्दी बैट थ्रो कर रहे थे बॉल पे, यानी कि अग्रेसिव माइंड सेट से आ रहे थे, और उस चीज का उन्होंने खमियाजा भुगता। आप देखें कि इवन के जो थर्ड टेस्ट मैच जो लूज किया इंडिया ने, उसमें जो रोहित शर्मा का पुअर शॉट सिलेक्शन पुअर शॉट सिलेक्शन, ठीक है, ऐसा ही है। उस पूरी शॉट सिलेक्शन की वजह से पूरा जो मैच है ना इंडिया के हाथ से निकल गया और इंडिया मैच हार गया। ऐसा ही है। ठीक है, वरना वो मैच ऐसा था नहीं कि इंडिया हारता। 146 का टारगेट तो कोई ऐसा, लेकिन हुआ क्या कि गलत शॉट से आप फंस गए। ऐसा ही है। अब इंडिया जो अब जो ऑस्ट्रेलिया है उसके साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो पहली इनिंग्स में हमने देखा और दूसरी इनिंग्स में भी 3-4 ओवर जो देखे हैं, उनके लड़कों से आकर विकेट पे टाइम नहीं स्पेंड हो रहा। असल में और यही चीज आपने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई में, वो तीनों ओडीआई में 50 ओवर नहीं खेल सके। तो भाई जो टीम 50 ओवर नहीं खेल रही, जो टीम 90 ओवर के मैच में यानी कि डे में 30-40 ओवर में बोल्ड आउट हो एक जाती सेशन है, में आउट हो रहे हैं। मुझे वो जो कैसे इशू है ना, कम मुझे करेगी? ये इशू है कि वो मतलब जो स्टैट्स है ना 2024 के ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के प्लेयर्स के, बहुत ही पुअर स्टैट्स हैं। किसी की 30 की एवरेज है, किसी की 20 की एवरेज है। टॉप ऑर्डर के प्लेयरों का बता रहा हूँ मैं आपको, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, लेबस चेन, तो इनकी एवरेजेस ये हैं। तो लेकिन इनमें वो कैपेबिलिटी तो है, मतलब ये मतलब अगर विकेट पे खड़े होंगे जिस तरह उस्मान ख्वाजा है, कि इसका पता है कि यार ये पुअर शॉट मार के आउट होने वालों में से नहीं है, ये विकेट पे खड़ा है तो इसने 200 गेंदें रोक लेनी है, गलत शॉट नहीं मारनी। इसी तरह लेबस्टियन का इशू ये आ रहा है, लेबस्टियन बहुत ज़्यादा पजल खेल रहे हैं, मतलब वो स्ट्रगल कर रहे हैं फास्ट के खिलाफ भी, स्पिनर के अगेंस्ट भी। तो वो मतलब जिस तरह 52 गेंदें रोकी हैं, शॉट कोई गलत नहीं मारी 52 गेंदों में उन्होंने, लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ मैं देख रहा हूँ लेबस्टियन की, कि अंदर पड़ी हुई गेंद को, लाइन पे पड़ी हुई गेंद को लेफ्ट कर देते हैं, सीधी आगे लगती है वो, कभी पेट पे कभी लात पे। तो ये मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ है। पिछले इनिंग्स में कम और बेश 3 से 4 गेंदें इस तरह छोड़ी इन्होंने, जो उनके हाइट पे थी, तो अपील नहीं की उन्होंने। आज देखें वो उसी तरह आउट होकर चले गए। बात यह है कि ये लेबोशेन कोई आज नहीं ऐसा खेल रहा, उन्होंने इसका रिकॉर्ड शेयर किया है कि पिछले साल 2 साल से लेबोशेन बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम यह है कि ऑस्ट्रेलिया कोई लड़का खिला ही नहीं रहा। अब देखें ना, अब लेबोशेन की जगह कौन सा लड़का है, मुझे तो नहीं समझ आती। अच्छा, डेविड वार्नर ने आज नहीं काफी अरसे से कहा था उसने जाना ही जाना था, लेकिन इन्होंने इतने अरसे में, इतने टाइम स्पैन में कोई प्रॉपर प्लेयर यूज ही नहीं किया जिसको ओपनिंग स्लॉट पर रखे। और इसी तरीके से जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है, तो मिडिल ऑर्डर में देखें जो मिचेल मार्श है ना, मिचेल मार्श है जरा और टाइप के प्लेयर, वो खड़े होंगे तो रन बनाएंगे, ऐसे ही है। वरना वो आप अगर उनसे ये कहें कि वो टेस्ट इनिंग्स खेल देंगे तो भाई ये नहीं होने नहीं लगा। नहीं, ऐसे ही है। अब आज जहाँ कंडीशन है ना, या तो देखिए बैटिंग टफ हो, जब बैटिंग टफ नहीं है, बॉल घूम रहा है और क्वालिटी बॉलिंग लगी हुई है, तो फिर इन बैट्समैनों का स्ट्रगल करना पक्का होता है। ऐसे ही है। तो इसीलिए आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया से बड़ा डिसअपॉइंटिंग किस्म की परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच किसी में। को भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया ये परफॉर्मेंस देगा, और फर्स्ट इनिंग्स के बाद तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिस तरह इंडिया को 150 पे ऑल आउट किया था, सारों को यही था कि ये ऑस्ट्रेलिया कम वेश भी 100-150 की लीड ले जाएगा। ठीक है, किसको आइडिया था कि 46 की लीड इंडिया ले जाएगा। और लीड लेने के बाद चले फिर जिस आकर तरह आप वो बॉलिंग तो वापस करें आए, ना, जिस तरह बॉलिंग वो तो करें, वापस आपने आए, 500 रन करवा ऐसे दिए। ही है, ऐसे ही है। अब बॉल हुई नहीं, मतलब आप देखें सेकंड इनिंग्स में पहले 10 ओवर्स जो स्टार्क ने और हैजलेवुड ने थोड़ा बीट किया, उसके बाद तो वो रिलैक्स खेले। अब देखो, अच्छा फिर आप देखें ना, पहले दिन के 2 सेशन के बाद से, सिर्फ पहले दिन के जो फर्स्ट 2 सेशन थे ना, वो मैं कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया। उसके बाद से आज तीसरे दिन का खेल खत्म हो गया, क्लियरली इंडिया ने डोमिनेट किया हर सेशन। ठीक है, तीसरे सेशन में पहले दिन उन्होंने पूरा टॉप ऑर्डर उड़ा दिया, आकर फिर जिस तरीके से उन्होंने आउट करने के बाद बैटिंग की सेकंड डे में, कि विकेट ही नहीं दी, विकेटलेस सेशन चला गया, यानी कि डे ही चला गया इंडिया का पूरा। आज थर्ड डे में आकर जिस तरीके से बैटिंग की इंडिया ने, तो इंडिया, और फिर 4 ओवर में जैसे आके 3 आउट किए, तो मतलब 3 डेज में अगर आप सेशन देखें तो 9 सेशंस बनते हैं, 9 सेशन, और 9 सेशन में से 7 सेशन में जो है इंडिया जीता है। इंडिया जीता है। 2 सेशन में आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो दूर दूर तक मतलब ऑस्ट्रेलिया नजर ही नहीं आया, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया फारिग है। ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने, जिस तरह मैं अब बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को तो उन्होंने भीगी बिल्ली बना के मारा है। ऐसा ही है। तो मतलब कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतने लो लेवल की क्रिकेट खेलेगा।
देखिए दो ही चीजें होती ना, या तो हम्म, सामने वाले ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली ऐसे है ही है। या आपने बड़ी डाउन क्रिकेट खेली है। इंडिया अच्छा खेला है, हम्म। नो डाउट, बॉलिंग एक्सेप्शनल की है, हम्म। लेकिन भाई आपने बहुत ही थर्ड क्लास बैटिंग की है और हाँ बहुत ही जी, थर्ड हाँ क्लास जी, बॉलिंग की ऐसे है। ही है। आप देखें कि मतलब स्टीव स्मिथ आ रहा है, स्टीव स्मिथ ठीक है, बॉल बैठा भी और पड़ के अंदर आ गया। आप तो यार पहले ही पीछे से आपके 2 विकेटें नजर आ रही हैं, आप इतना ऑस्टम पे जा रहे हो यार। असल बात तो ये है भाई, आप जा कर रहे हो, अब पहली गेंद खेल रहे हो यार, दूसरी आप देखो गेंद ना आप। चल के कहाँ चले गए हो। हाँ अब जी। वहां पे गेंद मिस होके पैड पे लगेगा तो एलबी पक्का है। देखें वो पैड पे ना लगे, बोल्ड है वो उस तरह तो। तो अब इसलिए तो मैं आपसे यही बात तो कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि इनका ये कमबैक करेंगे एडिलेड में, मुझे नहीं लगता कि इनका एडिलेड में कमबैक करना करेंगे ये। हाँ अभी देखते हैं सुबह मॉर्निंग में जब मैच स्टार्ट होगा, हम्म। मैच तो 99% है ये हार चुके हैं। हार चुके हैं। 1% सिर्फ ये है कि क्या ये 200 रन से हारते हैं, 300 रन से हारते हैं या 400 रन से तो हारते हैं। मैं तो सुबह ये देखना चाह रहा हूँ कि दोनों मेन प्लेयर जिन पे के सीरीज का दारोमदार भी होगा, स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा, ये दोनों सुबह क्या खेलते हैं, सिर्फ ये देखना है। मतलब ये सुबह का दिन सरवाइव कर पाते हैं कि पहला सेशन में ही सारा कुछ उलट पुलट हो जाता है। क्योंकि इनका दोनों का रन्स करना ज़रूरी है, बेशक मैच हार दें। क्योंकि रन्स करने का ये मतलब होगा, इंडिया को भी पता होगा यार ये दो लड़कों ने लास्ट इनिंग्स में रन्स किया था, हाँ प्रेशर में रन्स किया था तो आगे। अब ये आकर रन अब कर ये सकते रन हैं। कर सकते हैं। तो नीचे से तो आपको पता है, अगर थोड़ा सा बेहतर स्टार्ट दे के अगर लड़के जाएंगे तो ट्रेविस हेड ऐसा प्लेयर है, वो रन करके देता है। ऐसे ही है वो, तो देखिए ना अभी एक उसे मौका मिला या हाँ, वो आया, वो उसे गेंद ऐसा पड़ा ऐसे ही और है। उसका भी देखना पड़ेगा। देखिए हम्म। इस अभी जो ये इनिंग्स चल रही है ना, इसमें दो तीन प्लेयर्स के पास मौका है, वो आए, बात ये नहीं कि वो 100 ही करना है, 40-50 रन करते। देखिए जाहिर है। नीतीश रेड्डी इंडिया के फ्यूचर के स्टार होने वाले हैं ये। ऐसा ही है। आप देखें कि वो लड़का आया, उसने 41 रन किया पहले इनिंग्स में, ऐसे ही है। हाईएस्ट स्कोरर रहा। हम्म। क्या कंफर्टेबल लगा वो क्रीज वो पर उस बिल्कुल कंडीशन कंफर्टेबल, में ऐसे ही जहां है। पर पहले दिन में 17 विकेट गिरते हैं ऐसे ही है। और वो लड़का 41 वो करता है इजी और कंफर्टेबल एक्सीलेंट खेलता है, खेलता ऐसे ही है। है। आज भी देखे उसे मौका मिला आज और भी उसने वो कितनी बिल्कुल जबरदस्त कंफर्टेबल, शॉटें खेली। मतलब वो उस पे उसे लग ही नहीं रहा था देख के कि पर्थ में मैच हो रहा है। उसे देख के ऐसे लग रहा है कि वो इंडिया में खेल रहा है, बिल्कुल रिलैक्स। जिस तरह उसने छक्का मारा मिचेल मार्श को, जिस तरह फिर वेरी नेक्स्ट ओवर में उसने फिर मिचेल मार्श को 3 बॉलों पे 3 चौके मारे, तो वो बिल्कुल ही एक अलग टच में नजर आए। तो इसलिए सीधी सी बात है, देखिए हम समझ रहे थे इंडिया की जो बैटिंग है वो हल्की है, हम्म। लेकिन इंडियन जो यंगस्टर्स थे उन्होंने ये साबित किया कि भाई नहीं, इंडिया की बैटिंग बेहतर है। हाँ जी। अब देखें ना, जायसवाल से हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये था कि चले रन करेगा, लेकिन उसने इतना बड़ा 100 किया। केएल राहुल ने एक्सीलेंट खेला। हम्म। फिर देवदत्त पडिक्कल दूसरी इनिंग्स में बेहतर खेलते हुए बेहतर नजर आए। खेलते हुए नजर आए। धरम जुरल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर ऐसा ही सके, है। विराट कोहली फॉर्म में आ गए। तो इंडिया के लिए तो इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें जाहिर है सामने आई। पॉजिटिव ही पॉजिटिव है उसके लिए। आप देख लें कि केएल राहुल पॉजिटिव, ठीक है, एक अरसा हो गया केएल राहुल की इनिंग्स देखे हुए, बहुत शानदार खेले वो, ठीक है। उसके बाद आप कह लें कि जायसवाल पॉजिटिव, ठीक है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट टाइम खेलते हुए 100 बना दिया, ठीक है। विराट कोहली का 100, विराट कोहली एक प्लस पॉइंट है ये कि जी विराट कोहली बड़े अरसे बाद 100 किया, साल बाद मेरे ख्याल से, या साल से भी ऊपर का टाइम हो गया 100 किए हुए तो, 2023 में गया था ठीक है। लास्ट। उसके बाद आप देखें कि नीतीश रेड्डी ने जिस तरह परफॉर्म किया, ये एक शानदार था, ठीक है। अब धरम जुरल की जगह आ जाते हैं, धरम जुरल और एक वो क्या नाम है उनका। देव अगर तो दोनों वापस आएंगे, रोहित हाँ। शर्मा और शुभमन गिल, तो फिर तो देवदत्त पडिक्कल और धरम जुरल दोनों बाहर जाएंगे। अगर एक ने जाना होगा फिर थोड़ा सोचने का है अच्छा, कि अब कौन मुझे जाता है। अब मुझे ये भी है कि चांस तो यही है कि धरम जुरल जाएंगे बाहर अगर वो आते हैं तो, लेकिन मुझे यही है कि रोहित शर्मा 1 डाउन या 2 डाउन ही खेलेंगे, जो मैंने सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी बात की थी कि रोहित शर्मा एज ए ओपनर नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये लगता है, वो उस पर स्पोर्ट्स तक पे भी डिस्कशन हो रही थी और विक्रांत गुप्ता ने भी बोला कि भाई अगर रोहित शर्मा जिस तरह, डेफिनेटली वो सेकंड टेस्ट मैच में वापस आएंगे, लेकिन उनको जो है ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। हम्म। ओपनिंग पे ये दोनों की जोड़ी बेहतर सेट है, इनको ही हाँ, खेलना चाहिए। ऐसा ही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रोहित शर्मा ये स्लॉट छोड़ेंगे, वो ओपनिंग पे ही आएंगे। 1 डाउन जो है वो केएल देखिए राहुल आ जाएंगे। उसमें फिर आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर मिसाल के तौर पे कि रोहित शर्मा एज ए ओपनर आते हैं, ठीक है, दोनों इनिंग्सों में अगले टेस्ट की, और जल्दी निकल जाते हैं और नीचे आके केएल राहुल भी रन नहीं कर पाते, तो ये सारा ब्लेम रोहित शर्मा को जाएगा इसका फिर।
ठीक है, कि रोहित शर्मा खुद भी ओपनर आके रन नहीं कर सके, उसकी जगह चेंज की, वो भी रन नहीं कर सका। नहीं, ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल आएगा अगर ये सिनेरियो बना। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मुझे इस सीरीज में, जो मैंने जैसे शुरू होने से पहले कहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के बैट से मैं रन होता देख रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि पीछे ना इतने बड़े लेवल के प्लेयर पे जब इस लेवल का क्रिटिसिज्म होने लग जाए ना, और उनमें पोटेंशियल भी हो, हमारे वाला साहब नहीं कि ऐसा ही मतलब है, प्लेयर ही एंड हो गया हो, ऐसा ही है। तो वो कमबैक करेंगे। अब देखिए विराट कोहली ने, चाहे आप कह दें कि प्लेटफॉर्म बड़ा जबरदस्त मिला, बेहतर कंडीशन मिली, उन्होंने कर दिया, मुझे इसी तरह एक्सपेक्टेशन रोहित शर्मा से भी है। कोई पता नहीं रोहित शर्मा एडलीड में खेले और पता चले कि वो एडलीड में मार मार के उसने हशर कर दिया, क्योंकि वो अपनी गेम का स्टाइल नहीं बदलेगा। ऐसा ही है, ठीक है, या तो वो आउट होगा या वो रन करेगा। ऐसा ही और मुझे लगता है कि भाई, मुझे उससे लगता है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसका रिकॉर्ड भी बड़ा उसका शानदार रिकॉर्ड है, भी बड़ा तो वो शानदार भी है। मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है कि मैं उसके बारे में ये नहीं कहता, वो खेलेगा भी ओपनर ही और ज़्यादा चांस है वो रन करके देगा। अब अगर देखें जो कल का मैच, अब आप क्या समझते हैं, एक सेशन चलेगा या 2 सेशन? मुझे लगता है कि कल के दिन में स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाएंगे, और हो भी सकता है कि कल का दिन वो सरवाइव कर ही ले। व्यूअर्स, देखते हैं कल क्या बनता है। जो हालात जा रहे हैं, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया सफ़र कर रहा है, या इस पूरे टेस्ट मैच में पहले 2 सेशन के बाद वो खेला है, उससे तो लगता है कि शायद पहला सेशन या दूसरे सेशन के अंदर अंदर आउट हो जाएंगे। अब आमिर कह रहे हैं कि उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ रेजिस्टेंस दिखाएंगे, तो देखते हैं। अगर कल वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया की आगे आने वाली सीरीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा उनका रन्स करना। आगे की चीज़ें भी क्लियर अगर होने तो लगी। ऐसा नहीं होगा तो फिर ऑस्ट्रेलियन जो है ना, स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे इस सीरीज में आगे भी। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स, ये वीडियो आपको आज की पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।